सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक है रस। मित्रों, आज के वीडियो में हम रस का परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रस जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज हम सबसे पहले रस को पहचानने की कोशिश करेंगे कि रस कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या मन के संवेग होते हैं, क्या उनका स्थायी भाव होता है और क्या उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। इस पर हम अध्ययन करेंगे एक चार्ट के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से। आज सबसे पहले हम रस को समझते हैं। रस होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, हमारे रस के आचार्यों ने क्या इसके बारे में बताया है। तो मित्रों, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्य के विविध विधाओं को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अनेक रस के आचार्यों ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर रस की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बताई हैं। विभिन्न विद्वानों की रस के प्रति जो अवधारणा है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, दो जो है मुख्य जो लेखक कवि हुए हैं संस्कृत साहित्य के, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो भरत मुनि जी हुए हैं, जिनको नाट्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ने प्रथमतः रस का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में किया था। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये सूत्र उन्होंने दिया था, जिसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जो रस उत्पन्न होता है वो इन चीज़ों से ही होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन सब का संयोग से रस की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम सिर्फ रस का परिचय यहाँ पर कर रहे हैं। काव्य प्रकाश जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके जो रचयिता हैं वो आचार्य मम्मट जी हैं। आचार्य मम्मट जी के अनुसार आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन से उद्दीप्त, व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट और अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करता है। उनके अनुसार रस्यते इति रसः कहा गया है, अर्थात इनके अनुसार रस का तात्पर्य स्वाद से है। जो आचार्यों ने रस के भेद बताए हैं वो मुख्यतः 9 बताए हैं, 9 मुख्य रस बताए हैं। बाद में और भी इसमें जुड़े हैं 2 रस। तो मुख्य जो हैं 9 रस हैं, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। इन रसों के नाम आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम जिस तालिका की बात कर रहे थे उसी तालिका पर चलते हैं। तालिका हमारी जो टेबल को बोलते हैं तालिका, इसमें हम जानेंगे रस का परिचय, रस के मन, संवेग, मूल प्रवृत्तियां और स्थायी भाव। मन संवेग, इमोशंस क्या क्या हैं, मूल प्रवृत्तियां, इम्पल्सेस क्या क्या हैं और स्थायी भाव क्या है। रस के नाम यहाँ पर दिए हैं, हर रस का अलग अलग लाइन में बताया गया है। देखिए, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है रति। ये आप देख लीजिए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, हम टेस्ट देने जाते हैं, पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस की मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, रौद्र रस की मन संवेग क्या हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मैं ये तालिका लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हमारा जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है और इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो काम प्रवृत्ति है, सेक्स। इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन आता है। तो मन का जो संवेग, जो इमोशंस होते हैं वो काम की भावना है। दूसरा जो हमारा रस है वो आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, आमोद, लाफ्टर
इसमें हंसी के लिए यह हास्य का प्रयोग किया जाता है और हास इसका मन का संवेग है। तीसरा जो हमारा रस है वो है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है, शरणागति मूल प्रवृत्ति है और करुणा इसमें मन का संवेग है। चौथा रस हमारा रौद्र रस है। रौद्र रूप कब धारण करता है मनुष्य या कोई भी, तो वो क्रोध जब आता है, तो क्रोध इसका स्थायी भाव है। इसके युयुत्सा जो इसका है कॉम्बैट इसका मूल प्रवृत्ति है और क्रोध इसका इमोशंस इसमें क्रोध के हैं। वीर रस जो यहाँ पे पांचवा रस है, वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। अधिकार भावना इसमें मूल प्रवृत्ति है और उत्साह इसका मन का संवेग है। भयानक एक रस होता है छठे नंबर पे। भयानक में भय जो है स्थायी भाव है। पलायन इसमें बचने के लिए वो इसमें क्या है, मूल प्रवृत्ति है। भय इसका मन का संवेग है। बात करते हैं सातवें रस की। सातवां रस विभत्स रस जो है, इसकी जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि थोड़ा नाम इसका अलग टाइप का है तो ये पूछा जरूर जाता है। निवृत्ति इसमें मूल प्रवृत्ति है और घृणा इसका क्या है, मन का संवेग है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अद्भुत जो रस हैं। अद्भुत रस इसमें विस्मय स्थायी भाव है। कौतूहल जिज्ञासा इसका मूल प्रवृत्ति है और आश्चर्य इसका मन का संवेग इसमें आता है। शांत रस की बात करें तो शांत रस में निर्वेद इसका स्थायी भाव है। पूछा जाता है, ये याद नहीं रहता कई बच्चों को, तो ये जरूर पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए, तो निर्वेद होता है। आत्महीनता इसका मूल प्रवृत्ति है और दैन्य इसमें मन का संवेग है। वात्सल्य रस आता है। वत्सलता इसका स्थायी भाव है। मातृ भावना इसका मूल प्रवृत्ति है और वत्सलता इसमें मन का संवेग होता है। इसी प्रकार से आगे हम जब चलेंगे तो रस के अव्यय पे चर्चा करेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आज मैं केवल रस का परिचय कराने के लिए इस वीडियो को यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ था। अगले वीडियो में आगे के रस का जो पूरा परिचय, पूर्ण परिचय हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए धन्यवाद।